उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल की ज़्यादा पहचान में ना आने वाला एक जगह का नाम है पांडुखोली। उसी पांडुखोली में दोस्तों वेंद्री की तरफ से आप सभी को स्वागत है। आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों सुबह का टाइम है, 8 बज चुका है। अभी हम पांडुखोली ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। अब पांडुखोली में आप सबसे हम मिलेंगे। पांडुखोली का क्या महत्व है उसके बारे में सब कुछ आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ चलते रहिए पांडुखोली तक। धरो तो एक बार। पांडुखोली ये नाम आया कहाँ से, चलिए मैं बताती हूँ। द्वापर युग में भारतीय महाकाव्य महाभारत के किंवदंती नायक पांडवों के नाम से कथित है। अज्ञातवास के समय पांडवों ने इसी निर्जन स्थान पे आश्रय लिए थे। पांडुखोली का मतलब है पांडवों का गुफा। मतलब अज्ञातवास के समय पांडवों ने जिस गुफा में छुपे थे उसी स्थान को पांडुखोली नाम से जाना गया है। ये जगह रहस्य से घिरा हुआ है। जो ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दर्शनार्थी है उन सब के लिए ये जगह बहुत ही आकर्षित है। पांडुखोली की जो प्राकृतिक सुंदरता है ना दोस्तों, चलिए चलते चलते आप सभी से ऊपर चढ़ाई करते हुए मैं साझा करती हूँ। चारों तरफ देखिए हरियाली और घना सा जंगल, और ऋतु के हिसाब के अनुसार दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता तो रंग बदलता ही रहता है। जैसे कि देखिए सामने हिमालय ने अपनी जो सुंदरता है उसका एक बहुत सुंदर सा चित्र दर्शाया है। और चारों तरफ छोटे बड़े हरे हरे पेड़ पौधे, जमीन पे छोटे छोटे घास एक अलग से रूप दिखा रही है। वसंत के समय चारों तरफ लाल लाल रोडोड्रॉन फूल खिले रहते हैं पूरे जंगल में, और उस समय चारों तरफ लाल गुलाबी खिले हुए फूलों का मेला देखने को मिलता है। और हाँ दोस्तों, और एक बात, शरद के टाइम पे उसकी जो सुंदरता है वो तो आप पूछिए मत, क्योंकि उस समय पेड़ पौधे का रंग हरा रंग से गोल्डन कलर की हो जाता है। और प्रकृति जो प्रेमी है उन सब के लिए जो ठंडी ठंडी पहाड़ी हवा है, खिले खिले से रूप है, एक अलग सा सुंदरता तैयार करता है। वो उन सबको देखने को मिलता है दोस्तों। बिल्कुल देखिए चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पर्वत, नीला आकाश, खुला आसमान, ऊपर सूर्यदेव चमक रहे हैं। ओम आदित्याय नमः। आप मेरे साथ चलिए और बोलते रहिए ओम कृष्णाय नमः। पहाड़ी लोगों की जीवन बहुत ही कष्टदायक होते हैं। देखिए कैसे घास काट के ले जा रहे हैं अपने गाय बच्चों के लिए, उनको भी तो खाना खिलाना है। तो ऐसे थोड़ी ना सब कुछ आसान होता है, बहुत बहुत कष्ट होता है। यहाँ पे पहाड़ों से जंगलों से लकड़ी काट के ले जाना, घास फूस काट के ले जाना। इस पांडुखोली के घने जंगल में दोस्तों पाइन, ओक, रोडोड्रॉन ऐसे कई उद्भिदों का वास है। साथ साथ चीता, भालू, बंदर ऐसे और भी जंगली जानवर भी हैं, और कई प्रकार की पक्षी भी यहाँ पे वास करता है। उसी पक्षियों की मीठी मीठी धुन पांडुखोली के हवाओं में जंगलों में दूर तक सुनाई देता है। एक अलग सा एडवेंचर रोमांच से भरा हुआ है ये जगह। चलो ना बेकार कथाबार्ता। पांडुखोली का रास्ता बहुत ही दुर्गम है, पर हम अपने लक्ष्य में तो स्थिर है। जैसे भी करके हमें उस दिव्य पांडुखोली का दर्शन करना ही है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, चारों तरफ दो साइड में सिर्फ जंगल ही जंगल है। पांडुखोली 8000 फीट ऊपर और चौकटिया के अंदर अवस्थान कर रहा है। दौराहाट से 27 किलोमीटर और दोनागिरी से 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा दोस्तों ये पांडुखोली। पांडुखोली में जाने के लिए कुकुचिना से 3 किलोमीटर मोटर जान से जाना पड़ता है। ये ट्रैकिंग करने का समय घना जंगल ही जंगल पड़ेगा दोस्तों, और ये ट्रैकिंग जब ऊपर जाके खत्म होता है तब उस जगह एक शांत हरे हरे छोटे छोटे घास युक्त मैदान देखने को आपको मिलेगा, बिल्कुल खुला हुआ है। और उसी जगह एक छोटा सा आश्रम भी बना हुआ है। दोस्तों पांडुखोली एक ऐसा जगह है जहाँ पे आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सुंदरता, शांति सब कुछ लाभ हो सकता है। अगर ढूंढ ले इसीलिए वो गुफा पे जाके छुपे थे। वो गुफा हम दिखाएंगे आपको बाद में। यहाँ पे जा रहे हैं ऊपर।
चलो আমি বন্ধ बोलो। ऊपर से देखिए नज़ारा, जितना ऊपर जा रहे हैं नज़ारा उतना भी और भी सुंदर होता जा रहा है। चारों तरफ देखिए दोस्तों सिर्फ हरियाली। किसी जगह पे छाँव है, धूप है, मतलब धूप तो है पर जहाँ पे धूप की रोशनी नहीं गया उस जगह पे छाँव है, और जहाँ जहाँ पे धूप है वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक हल्का फुल्का बहुत अच्छा सुकून महसूस हो रहा है, बिल्कुल शांत। एक भी, हम इतना टाइम चल रहे एक भी इंसान को हम देख नहीं पाए, कुछ नहीं देख पाए, सिर्फ चारों तरफ से हरियाली हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़। देखिए ऊपर, देखिए ऊपर नीला आसमान। दोस्तों, पांडुखोली एक ऐसा जगह है जहाँ पे आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सुंदरता, शांति सब कुछ लाभ हो सकता है। पांडुखोली के बारे में अभी तक बहुत सारे लोगों को जानकारी ठीक से नहीं है। जो लोग एडवेंचर प्रेमी, ऐतिहासिक प्रेमी, निर्जनता प्रेमी हैं, उन सब के लिए पांडुखोली एक आदर्श उत्तम जगह है। साल में पांडुखोली में कभी भी आप आ सकते हो, सिवाय बारिश का टाइम छोड़ के, क्योंकि ट्रैकिंग के टाइम पे पत्थर में पैर स्लिप हो सकता है और आप खाई पे गिर सकते हो। यहाँ पे आके छुपे हुए पांडवों का अज्ञातवास का समय का कहानी आप सभी को जानने को मिले। पहाड़ी रास्तों में चलते चलते किसी को अगर थकान महसूस होता है तो बैठने के लिए एक बेंच भी दिखाई दिया दोस्तों, थोड़ा टाइम विश्राम करके चला जा सकता है। देखिए ऊंचाई पे आ चुके हैं, अभी और भी जाना है, बिल्कुल उस ऊपर टॉप में, उस टॉप में जाना है। और वो देखिए माँ दोनागिरी माँ की मंदिर दिखाई दे रहा है। बहुत ऊपर आ चुके हैं हम लोग, सांस फूल रहे, बात नहीं कर पा रहे बस। चलते चलते देखिए दोस्तों, देखिए दूर में हिमालय नजर आ रहा है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली। क्या करें दोस्तों, रुक नहीं सकते क्योंकि आगे चलना है। लेकिन चलते चलते पांडुखोली की जो रास्ता है वो आप सभी को मैं दिखा रही हूँ। छोटे बड़े पत्थर से बिछा हुआ है और पथ के दो साइड पे घना सा जंगल, उसी के रास्ते के ऊपर चलते हुए हम आगे चल रहे हैं। आप सब देखिए दोस्तों, कितना एडवेंचरपूर्ण जगह से हम होके ऊपर जा रहे हैं। चलते चलते सांस रुक रहे हैं दोस्तों, दिक्कत हो रही है, चढ़ाई शुरू हो गया है, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि बहुत समय से आप सभी से मैं बातें करते करते ऊपर आ रही हूँ। अभी थोड़ा सा थकान हो रहा है, 8000 फीट ऊपर जो चढ़ना है, अब चढ़ाई शुरू हो गई है, इसलिए थकान बहुत ही हो रहा है। जंगल कितना घना है, चारों तरफ देखिए दोस्तों। थोड़ी चल रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, कभी बैठ गई तो कभी फिर चलना शुरू किया, इसी तरह ही ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूर में दिखाई दे रहा है दोनागिरी पर्वत, जहाँ पे माँ दोनागिरी विराज कर रहे हैं, माँ को स्मरण करते हुए चल रहे हैं। चलते चलते दोस्तों और एक जानकारी दे रही हूँ। 2023 में इस जंगल में दावानल हुआ था। उस समय का कुछ अंश यहाँ पे आग लग गया था। अभी दावानल में जो क्षतिग्रस्त हुआ था वो भी हम सबको दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों जंगल में, यहाँ पे वही सब देखते देखते चल रही हूँ मैं। इस पूरे घने जंगल में दोस्तों हम दो भाई बहन लाठी के सहारे ऊपर चढ़ तो रहे हैं। चारों तरफ मैं आप सभी को घुमा के दिखा रही हूँ। देखिए घना जंगल है, नाम नहीं जानते ऐसे पक्षियों की गूंज भी सुनाई दे रहा है बीच बीच में, जो पूरे जंगल में फैल रहा है। जंगली जानवर की पैर का निशान भी देखने को मिला चलते चलते। वो किस जानवर की है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम बता नहीं पाएंगे। चीता भी हो सकता है, तेंदुआ भी हो सकता है, पर हमें पता नहीं। मन में भय भी है, आनंद, खुशी सब कुछ मिला के हम सब ऊपर चढ़ रहे हैं। भय इसलिए है दोस्तों कि हम दो भाई बहन के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है दूर दूर तक जो हमें नज़र आए। जंगली जानवर अगर अटैक करे तो बचने वाली कोई बात यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं और ऐसा स्थान है यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं।
और पैर अगर डिसबैलेंस हो जाए तो हम खाई पे भी गिर सकते हैं। भय तो चारों तरफ है और मन में आनंद और खुशी इसलिए है दोस्तों कि महाभारत की पांडवों ने अज्ञातवास के समय जिस जगह पे अपना स्थान निर्वाचन किया था उस स्थान को देखने का हमें सौभाग्य मिला। इतिहास की पन्ने में पड़े हुए स्थान को सामने से देखने का, जानने का, महसूस करने का एक आनंद। सोचिए हम अपने जान को हाथ में लेके ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ तक हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही पहुँचाएंगे। यही साहस लेके ऊपर चढ़ रहे हैं। पांडुखोली नज़दीक आ चुका है दोस्तों और कुछ दूर चलते ही ये घना जंगल का ट्रैकिंग समाप्त होगा। जंगल सफारी। इस घने जंगल में मैं और मेरा भाई हम दोनों ही जा रहे पांडुखोली दर्शन करने के लिए। अचानक दूर में और एक परिवार को दिखाई दिया तो जान बेजान आ गया। वो लोग अल्मोड़ा से आए हुए हैं, साथ में एक छोटी सी बच्ची भी है, वो भी चल रही है। ट्रेकिंग गोइंग ऑन। पहले इस सफर में हम दोनों थे, भाई और बहन, और अब 5 और भी जुड़ चुके हैं, तो हो गए ना 7। तो सभी हंसे मजाक करते हुए पांडुखोली चल रहे हैं। ये जो छोटी सी बच्ची है ना, वो यहाँ पे अपनी नाना नानी और माँ के साथ आई हुई है और बहुत खुशी खुशी एक जोश लेके ऊपर चल रही है। बेचारी बच्ची थोड़ी सी चल के थक चुकी है, वो अपने नाना के साथ विश्राम कर रही है बैठ के, क्योंकि वो भी यहाँ की नहीं है, उसे भी आदत नहीं है इतनी लंबी पहाड़ चढ़ाई करने की, फिर भी वो चल रही है। दूर में पांडुखोली का गेट दिखाई दे रहा है। कुछ टाइम के बाद समापन, फिर उस ऐतिहासिक जगह को दर्शन कराएंगे आप सभी को। हम आ गए हैं, अब सामने गेट दिखाई दे रहा है। मेरे साथ सभी बोलिए हर 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 हर। जय महाकाल बाबा जी की जय, रामकृष्ण परमहंस की जय। ओके दोस्तों, हम सब आ ही गए। लगभग बहुत टाइम से हम चल रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे, सबकी सांस फूल रही थी। हम बैठ बैठ के सभी आए, सब पसीना पसीना हो गया है। अब अंदर जा रहे हैं, अब सबसे अंदर ही भेंट होंगे। हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय महावतार बाबा जी की जय, जय तेलंगे स्वामी की जय। दोस्तों ये जो ग्राउंड आप सभी को दिखाई दे रहा है खाली सा, यहीं पे अगर पैर से या लाठी से ज़ोर ज़ोर से आप प्रेशर देंगे बार बार, तो एक खाली सा आवाज़, मतलब एक वाइब्रेट होगा। मतलब इसी ज़मीन के नीचे पांडवों की सीक्रेट गुफा है, इसी के ऊपर हम खड़े हैं दोस्तों। बहुत जल्द आप सभी से फिर मिलेंगे पांडुखोली के पार्ट 2 में। जगह है। तब तक के लिए वेंद्री को इजाज़त दीजिए। वीडियो स्किप ना करके पूरा देखिए। पसंद आए तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नए जानकारी के साथ वेंद्री आप सभी से मिलती रहेगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।